नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा है राजेश खन्ना और शबाना आजमी की सुपरहिट फिल्म अवतार का। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको फिल्म अवतार के बनने की कहानी सुनाएंगे। एक ऐसी फिल्म जिसकी रिलीज के बाद न जाने कितने माता पिताओं ने अपनी वसीयत बदल दी। 1983 में रिलीज हुई अवतार राजेश खन्ना के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में मानी जाती है। इस फिल्म ने न केवल उनके करियर को नई ऊंचाई दी, बल्कि भारतीय पारिवारिक फिल्मों की दिशा भी बदल दी। निर्देशक और निर्माता मोहन कुमार उस समय ऐसी कहानी बनाना चाहते थे जो भारतीय परिवारों के बदलते रिश्तों पर सीधा सवाल उठाए। 1970 के दशक के आखिर और 1980 के शुरुआती सालों में महानगरों में संयुक्त परिवार टूट रहे थे। माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर बड़ा कर रहे थे, लेकिन कई जगह बुजुर्गों की उपेक्षा की खबरें भी सामने आने लगी थीं। मोहन कुमार ने इन्हीं सामाजिक बदलावों को आधार बनाकर एक ऐसी कहानी लिखी जिसमें माता पिता के त्याग, आत्मसम्मान और स्वाभिमान को केंद्र में रखा गया। कहानी और पटकथा पर उन्होंने मुश्ताक जलीली के साथ मिलकर खूब काम किया। जब फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हुई तो सबसे बड़ा सवाल था, लीड रोल कौन निभाएगा। उस समय राजेश खन्ना का करियर पहले जैसा नहीं चल रहा था। फिल्में फ्लॉप हो रही थीं और वो चमक राजेश खन्ना खो चुके थे जो साल 1969 से लेकर 73 तक थी। 1970 के दशक के मध्य के बाद अमिताभ बच्चन का दौर भी शुरू हो चुका था और कई निर्माता राजेश खन्ना को लेकर जोखिम लेने से बच रहे थे। दूसरी ओर अवतार में नायक को युवा नहीं बल्कि अधेड़ और फिर बूढ़े पिता की भूमिका निभानी थी। शुरू में राजेश खन्ना खुद भी इस भूमिका को लेकर असमंजस में थे, क्योंकि उनके समकालीन कलाकार अब भी रोमांटिक या एक्शन हीरो की भूमिकाएं कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कहानी की ताकत को समझा और जोखिम उठाने का फैसला किया। यही फैसला उनके करियर के सबसे सफल फैसलों में से एक साबित हुआ। फिल्म रिलीज होने के बाद उनके अभिनय की जबरदस्त तारीफ हुई और इसे उनके दूसरे सफल दौर की शुरुआत माना गया। बेहतरीन कमबैक। फिल्म में राजेश खन्ना के सामने शबाना आजमी को लिया गया। शबाना आजमी उस समय समानांतर सिनेमा की सबसे सशक्त अभिनेत्रियों में थीं। अर्थ, अंकुर, निशांत जैसी फिल्मों से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। व्यावसायिक सिनेमा में राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी नई थी, लेकिन उन्होंने, चूंकि दोनों ने पर्दे पर पति पत्नी के रिश्ते को इतनी सहजता से निभाया कि दर्शकों को लगा जैसे वो सालों से साथ काम कर रहे हों। शबाना ने बाद में कई इंटरव्यूज में कहा भी कि यादगार अनुभव था और अवतार जैसी फिल्म में भावनात्मक दृश्यों के दौरान राजेश खन्ना पूरी तरह अपने किरदार में डूब जाते थे। फिल्म की कहानी अवतार कृष्ण और उनकी पत्नी राधा के इर्द गिर्द घूमती है। अवतार कृष्ण जिसकी भूमिका में राजेश खन्ना है और राधा की भूमिका में शबाना आजमी। अवतार एक मेहनती मैकेनिक है। वो दिन रात मेहनत करता है ताकि उसके दोनों बेटे अच्छी पढ़ाई कर सकें और जीवन में सफल बन सकें। वो अपनी हर कमाई बच्चों पर खर्च कर देता है। उसकी पत्नी राधा भी पति का हर कदम पर साथ देती है और दोनों का सपना केवल इतना है कि उनके बच्चे उनसे बेहतर जीवन पाएं। हालांकि कहानी की जब शुरुआत होती है तब राधा खुद एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखती है और राधा के पिता की भूमिका में मदनपुरी हैं। लेकिन राजेश खन्ना चूंकि एक गरीब आदमी होते हैं और राजेश खन्ना के साथ शबाना आजमी के किरदार की लव मैरिज होती है और वो सारा घर बार धन दौलत सब छोड़ के गरीबी में जिंदगी गुजारने का फैसला करती हैं। समय बीतता है, बेटे बड़े हो जाते हैं, पढ़ लिख कर अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं और शादी कर लेते हैं। यहीं से कहानी का सबसे भावनात्मक मोड़ शुरू होता है। जिन बच्चों के लिए अवतार और राधा ने अपना पूरा जीवन खपा दिया, वही बच्चे अपने माता पिता को बोझ समझने लगते हैं। फैक्ट्री में काम करते हुए एक दुर्घटना में अवतार का हाथ गंभीर रूप से घायल हो जाता है।
और उसकी नौकरी भी चली जाती है। और अब जब उसे ज़्यादा सहारे की ज़रूरत होती है तो उसके अपने ही बेटे दूरी बना लेते हैं। फिल्म का सबसे मार्मिक हिस्सा तब आता है जब अवतार और राधा को अपने ही घर में अपमान सहना पड़ता है। कई सीन इतने भावुक हैं कि सिनेमाघरों में दर्शकों की आंखें नम हो जाती हैं। और यही कारण था कि अवतार को सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि माता पिता के सम्मान की कहानी कहा गया। लेकिन अवतार हार नहीं मानता। वो अपने पुराने औजार उठाता है और एक छोटे से गैराज से फिर शुरुआत करता है। उसका सबसे बड़ा सहारा बनता है उसका वफादार नौकर सेवक। सेवक जिसके किरदार में सचिन पिलगांवकर हैं। सेवक खून का रिश्ता तो नहीं है लेकिन दिल से बेटा साबित होता है। वो अपना खून बेचकर औजार खरीद कर लाता है और राजेश खन्ना एक नई जिंदगी शुरू करते हैं इस फिल्म में। दोनों मिलकर मेहनत करते हैं और धीरे धीरे एक छोटी वर्कशॉप को एक बड़ी कंपनी में बदल देते हैं। एक ऐसा कार्बोरेटर बनाते हैं जिसकी लगाने से जो पेट्रोल की समस्या है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल रहती है। और इस तरीके से फिर उनका कार्बोरेटर जो बनाया जाता है उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ती है और धीरे धीरे अवतार अमीर होता चला जाता है। यही फिल्म का सबसे प्रेरणादायक संदेश सामने आता है कि रिश्ते केवल खून से नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान और प्रेम से बनते हैं। जब अवतार सफल उद्योगपति बन जाता है तब उसके बेटे वापस लौटते हैं। उन्हें अपने व्यवहार पर पछतावा होता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिल्म का क्लाइमैक्स भारतीय सिनेमा के सबसे भावुक क्लाइमैक्स में गिना जाता है। अवतार की कहानी ने उस दौर के लाखों परिवारों को झकझोर दिया था। उस समय कई अखबारों और फिल्म पत्रिकाओं में ये चर्चा हुई कि फिल्म देखने के बाद अनेक बुजुर्गों ने अपनी संपत्ति बच्चों के नाम करने का फैसला टाल दिया। लोगों ने वसीयत बदल दी। यह दावा किस्सों के रूप में सालों तक दोहराया जाता रहा और फिल्म की सामाजिक छाप का हिस्सा बन गया। फिल्म की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि इसमें कोई बड़ा खलनायक नहीं था। असली खलनायक स्वार्थ था। यही बात इसे उस दौर की दूसरी पारिवारिक फिल्मों से अलग करती है। अवतार फिल्म की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी कहानी नहीं थी बल्कि उसकी शानदार स्टार कास्ट भी थी। फिल्म में राजेश खन्ना ने अवतार किशन का जो शानदार किरदार निभाया और शबाना आजमी ने पत्नी राधा के रूप में जो अपने अभिनय का लोहा मनवाया वो काबिले तारीफ है। दोनों ने एक ऐसे बुजुर्ग दंपत्ति का किरदार निभाया जिनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा उनके अपने बच्चे होते हैं लेकिन वही बच्चे समय आने पर उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। राजेश खन्ना और शबाना आजमी की जोड़ी पहली बार इतने प्रभावशाली रूप में सामने आई कि दर्शकों ने इसे दिल से स्वीकार किया। फिल्म में सचिन पिलगांवकर ने सेवक का किरदार निभाया। एक छोटा रोल था लेकिन पूरी कहानी की आत्मा बन गया। सेवक खून का बेटा तो नहीं है लेकिन उसने वही किया जो सगे बेटे भी नहीं कर सके। आज भी जब अवतार का जिक्र होता है तो राजेश खन्ना और सचिन के भावुक सीन सबसे पहले याद आते हैं। इसके अलावा फिल्म में ए के हंगल, सुजीत कुमार, गुलशन ग्रोवर, शशि पुरी, प्रीति सप्रू, राजनी शर्मा, पिंचू कपूर, यूनुस परवेज और मदन पुरी जैसे कलाकारों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। उस समय गुलशन ग्रोवर बिल्कुल नए कलाकार थे और उन्हें यह फिल्म मिलने के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। और संघर्ष के दिनों में गुलशन ग्रोवर कई बार आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और एक दिन वो लेखक विनय शुक्ला के घर भोजन के लिए पहुंचे जहां शबाना आजमी भी मौजूद थी। शबाना आजमी ने उनकी हालत देखी और निर्देशक मोहन कुमार से उनकी मुलाकात करवाई और इसके बाद गुलशन ग्रोवर को अवतार फिल्म में काम मिला। बाद में गुलशन ग्रोवर ने कई मौकों पर इस मदद के लिए शबाना आजमी का आभार भी व्यक्त किया कि अगर शबाना जी ने मुझे नोटिस न किया होता, मेरी उस बदहाल हालत पर तरस खा के मुझे काम न दिलवाया होता तो शायद मैं आज गुलशन ग्रोवर के तौर पर जो पहचाना जाता हूं ये ना होता। फिल्म का संगीत भी इसकी जान था। संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। संगीत फिल्म की भावनात्मक ताकत बन गया और सबसे मशहूर गाना था चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है, जिसे नरेंद्र चंचल, महेंद्र कपूर और आशा भोसले ने गाया था। यह भजन केवल फिल्म तक सीमित नहीं रहा बल्कि देश भर के धार्मिक आयोजनों, विशेष रूप से वैष्णो देवी यात्रा का एक स्थायी हिस्सा बन गया और आज भी इसे
हिंदी फिल्मों के सबसे प्रचलित भजनों में गिना जाता है। और इसके अलावा भी कई गाने थे इसमें, ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, दिन महीने साल, यारो उठो चलो भागो दौड़ो, जिंदगी मौज उड़ाने का नाम है। ये तमाम गीत बहुत इसमें मशहूर हुए। आनंद बख्शी के सरल लेकिन प्रभावशाली बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का मधुर संगीत फिल्म की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण बना। शूटिंग के दौरान सबसे चर्चित किस्सा चलो बुलावा आया है कि रिकॉर्डिंग का है। इस गीत की शूटिंग के लिए पूरी यूनिट वैष्णो देवी पहुंची थी और सालों बाद शबाना आज़मी ने एक इंटरव्यू में इस किस्से को साझा किया। उस समय वहां आज की तरह सुविधाएं नहीं होती थी जैसी आज वैष्णो देवी में सुविधाएं, तब इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। बहुत संघर्ष करके तब माता के दर्शन होते थे। कलाकारों और टेक्नीशियन को आम श्रद्धालुओं की तरह ही सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल करना पड़ता था। शबाना आज़मी याद करते हुए बताती हैं कि उस दौरान सुपरस्टार राजेश खन्ना भी बिना किसी विशेष व्यवस्था की मांग किए हाथ में पानी का डिब्बा लेकर आम लोगों की तरह लाइन में खड़े थे। शबाना ने कहा कि उस यात्रा में सभी कलाकार बिल्कुल साधारण यात्रियों की तरह रहे। ये किस्सा राजेश खन्ना के सरल व्यवहार की एक मिसाल के तौर पर भी याद किया जाता है। राजेश खन्ना ने इस फिल्म में सफ़ेद बालों वाले अधेड़ और फिर वृद्ध पिता का किरदार निभाया। उस समय उनके कई जो समकालीन कलाकार थे वो रोमांटिक हीरो के तौर पर सामने आ रहे थे, लेकिन ये बूढ़ा किरदार राजेश खन्ना ने स्वीकार किया, कहानी पर भरोसा किया और जोखिम उठाया, और रिलीज के बाद यही फैसला उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुआ। बॉक्स ऑफिस पर अवतार 1983 की बड़ी सफल फिल्मों में शामिल रही। ट्रेड मैगजीन्स ने इसे राजेश खन्ना की सबसे बड़ी वापसी वाली फिल्मों में गिना। कई समीक्षकों ने लिखा कि इस फिल्म ने साबित कर दिया कि मजबूत कहानी और दमदार अभिनय के सामने स्टार की उम्र मायने नहीं रखती। और फिल्म के प्रभाव का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्षों तक ये किस्सा दोहराया जाता रहा कि अवतार देखने के बाद कई बुजुर्गों ने अपनी प्रॉपर्टी बच्चों को देने से पहले 100 बार सोचा। ये फिल्म कई मायनों में बहुत खास है। ये उस दौर में आई जब भारत की तहजीब बदलाव के मोड़ पर थी और संयुक्त परिवार लगातार टूट रहे थे, और इसी टूटते संयुक्त परिवार को बचाने के लिए और बुजुर्गों को उनकी ताकत का एहसास कराने के लिए ये फिल्म जब सामने आई तो काफ़ी कुछ बयां कर गई। राजेश खन्ना ने अवतार के लिए अपने लुक पर बहुत मेहनत की थी। फिल्म में उनके किरदार की उम्र अलग अलग चरणों में दिखाई गई। पहले वो जवान दिखते हैं, बाद में अधेड़ और फिर बुजुर्ग। और इसके लिए मेकअप टीम ने उनके बालों को सफ़ेद किया, चेहरे पर उम्र का असर दिखाने के लिए ख़ास मेकअप किया और उनकी चाल ढाल तक बदल गई। दिलचस्प बात यह है कि शूटिंग के दौरान कई लोग उन्हें पहली नज़र में पहचान ही नहीं पाते थे और कैमरे के सामने आते ही वो पूरी तरह अवतार किशन बन जाते थे, और ये राजेश खन्ना की खासियत थी। शबाना आज़मी ने कई इंटरव्यूज़ में कहा कि राजेश खन्ना भावनात्मक सीन में बहुत ईमानदारी से अभिनय करते थे। खासकर वो सीन जहां अवतार अपने बेटों से अपमानित होता है या पत्नी राधा के साथ संघर्ष करता है, उनमें राजेश खन्ना के चेहरे के भाव इतने वास्तविक थे कि कई बार सेट पर मौजूद लोग भी भावुक हो जाते थे। फिल्म के निर्देशक अपने अनुशासन और परफेक्शन के लिए मशहूर थे। वो हर सीन को कई एंगल से शूट करते और जब तक संतुष्ट न होते तब तक करते, और यही वजह है कि अवतार का एक एक सीन बहुत दिलचस्प लगता है और लगता है कि जैसे किसी ने इस फिल्म को तराश कर बनाया है। अवतार यूं तो सुपर डुपर हिट फिल्म रही, लेकिन ये जो कहानी बनी, इसी कहानी पर बाद के दिनों में एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की। अगर आपने वो फिल्म देखी हो और आप इशारा पहचान गए हों तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही फिल्म अवतार की कहानी जितनी दिलचस्प थी, इसके गीत भी उतने ही दिलचस्प थे। हमारी पसंद तो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, लेकिन आपकी पसंद का गीत कौन सा है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।